और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों फ्राइडे का शाम है, आज शुक्रवार है, दिन तो नहीं बोलूँगा, शाम है, चूँकि रात के 6:59 यानी कि 7 बज चुके हैं। तो आज निफ्टी बैंक निफ्टी का वीडियो तो मिलेगा नहीं क्योंकि कल सैटरडे है, लेकिन एक सवाल के जवाब जो कि लगभग लोगों के मन में आता होगा। कल एक मेरे व्यूअर ने भेजा था, हालांकि मैंने उनको कल जवाब तो दे दिया था, लेकिन बाद में मेरे दिमाग में आया कि ये सवाल का जवाब अगर मैं सारे लोगों को बना के दूँ, सारे लोगों के लिए दूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है। तो इनका जो है तौहीद शेख थे, नाम है मेरे व्यूअर का, मेरे मोबाइल ऐप पे इन्होंने लिखा था कि प्रिय सर, अगर कभी गुरुवार के दिन यानी कि थर्सडे को ऑप्शन में ट्रेड लिया है और हमारा ट्रेड बाय साइड में, ठीक है, हम प्रॉफिट में हों और हम किसी कारण एग्जिट ना ले पाएँ या भूल गए, तो क्या ब्रोकर सौदा खुद काट देगा और एग्जिट कर देगा? दूसरा, अगर हम हेज कर रहे हो, एक सौदा बाय का है और सेल का, तो क्या पहले हमें सेल साइड वाला स्क्वायर ऑफ करना चाहिए? ये तो देखिए, ये जो है इनके दो सवाल है ना इस तरह से। इनका है कि गुरुवार के दिन अगर ऑप्शन में ट्रेड है और ट्रेड बाय साइड में और वो भी प्रॉफिटेबल है, तो और हम किसी कारण एग्जिट नहीं कर पाए, तो क्या करेगा वो? ब्रोकर खुद काट देगा या एग्जिट कर देगा? ब्रोकर नहीं काटेगा। आंसर आता है ब्रोकर नहीं काटेगा। ब्रोकर सिर्फ उन सौदों को कट करता है जो कि वो कैश में आप लिए रहते हैं, वो भी इंट्राडे में, कवर ऑप्शन में, कवर ऑप्शन में, चाहे ब्रैकेट ऑप्शन में, ऑर्डर में, चाहे आप इंट्राडे नॉर्मल, ठीक है। ब्रोकर उन सौदों को 3.25 यानी आफ्टर 3:15 कट कर देता है जो कि कैश में लेके आप रखते हैं। ऑप्शन के ट्रेड को चूंकि आप मार्जिन में सेलेक्ट करते हैं, ऑप्शन का ट्रेड आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आप मार्जिन सेलेक्ट नहीं करेंगे, जो किसी में सीएनसी सेलेक्ट करना पड़ता है, किसी में मार्जिन सेलेक्ट करना पड़ता है। एमआईएस और साथ ही इंट्राडे ऑप्शन में आप नहीं कर पाएंगे, ऑर्डर में आप नहीं कर पाते, आपको हमेशा एक मार्जिन सेलेक्ट करना पड़ता है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, चाहे वो बैंक निफ्टी का हो जाए, चाहे स्टॉक्स का हो जाए, चाहे किसी। तो इस कारण बस क्या होता है कि ब्रोकर उस सौदे को आपको मार्जिन चूंकि प्रोवाइड कर चुका होता है, आप मार्जिन दे भी चुके हैं तो वो भी प्रोवाइड कर चुका, वो आपको डिलीवरी वाइज ट्रेड करवाता है। क्या कहता है कि आपने चूंकि ऑप्शन में ट्रेड किया तो आप इसको डिलीवरी लेना चाह रहे हैं, तो अगर आप प्रॉफिटेबल हैं या लॉस में, इस बात से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके ब्रोकर को। आपका सौदा आप ही को आके काटना पड़ेगा। 3:15 में काटिए, 3:29 में काटिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3:29 तक आप ऑप्शन के ट्रेड को कट कर सकते हैं, लेकिन अगर कैश का ट्रेड रखा है आपने तो आपको 3:15 के एनी हाउ आपको कट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो खुद काट देगा। तो उसके लिए टेंशन नहीं रहता है, टेंशन रहता है ऑप्शन का ट्रेड का कि वो आप 3:29 तक ऑर्डर काट सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं काटे, भूल गए, तो क्या होता है? तो अगर आप ऑप्शन में थर्सडे को ट्रेड करें, जैसे कि इनका सवाल था थर्सडे, तो या वो ज़ीरो हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा? वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, डीके हो जाएगा, तो आपका वो सेटलमेंट में चला जाता है। कभी कभी कंडीशन कुछ इस प्रकार के बन जाते हैं कि वहाँ पे आपको पेनल्टी भी लग जाती है अगर आपने नहीं काटा ऑर्डर, और अगर आप ओवर साइजिंग कर बैठे हैं, है ना, लिवरेज में बहुत ज़्यादा साइजिंग कर बैठे हैं, तो वो आपको पेनाल्टी भी ठोक देता है। आपके बहुत सारे ऐसे हुए होंगे, कभी 1 लाख का पेनाल्टी आ जाता है, कभी 1.5 लाख का पेनाल्टी आ जाता है, कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो आपको एक बात तो ध्यान रखना है कि अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप अपने ट्रेड के प्रति थोड़ा अलर्ट रहें, सजग रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, इस टाइप की बातें होंगी। लेकिन कट करना बिल्कुल ना भूलें। 3:29 तक एनी हाउ उसको कट करना ही करना है ऑप्शन का ट्रेड, चाहे हेज करे अथवा ना करे। कैश के ट्रेड में कोई टेंशन नहीं है, ब्रोकर का टेंशन है, वो खुद 3:15 में काट देगा, उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है, ठीक है। लेकिन चूंकि अब मैक्सिमम 90% लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, आपने डेटा भी देखा होगा, रिसर्च भी देखा होगा, एनईसी वालों ने किया था, सेबी वालों ने भी रिपोर्ट पब्लिश किया था कि अब ज़्यादा ट्रेड ऑप्शन में होता है। तो चूंकि अब ज़्यादा ट्रेड ऑप्शन में होता है तो इस बात का ध्यान आपको खुद रखना पड़ेगा। अगर आप खुद नहीं रखते हैं तो इससे किसी भी ब्रोकर का कुछ नहीं जाएगा, आपका लॉस होगा, आपको पेनल्टी लग सकता है, क्योंकि मार्जिन रूल्स बदलते रहते हैं। और देखिए, हम लोगों में से क्या होता है ना, मैक्सिमम लोग जब कोई वेबसाइट खोलते हैं तो आप देखते होंगे, किसी भी वेबसाइट हो, चाहे वो शॉपिंग वेबसाइट हो जाए, गेमिंग वेबसाइट हो जाए, किसी भी तरह का टर्म एंड कंडीशन रहता है, तो आप उसको टिक करते हैं, चेक करते हैं, टर्म एंड कंडीशन में टिक करते हैं, क्लिक करते हैं, तब वो आगे बढ़ने देता है। लेकिन ईमानदारी पूर्वक बताइए, क्या टर्म एंड कंडीशन कभी पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में कुछ लोग टर्म कंडीशन पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा होता है, लोग उसको जल्दी नहीं पढ़ता है।
ठीक। तो इसी तरह से मार्जिन ट्रेड में कहता है कि नियम रूल्स कुछ कुछ बीच बीच में बदलते रहते हैं, लोग उसको पढ़ता नहीं और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है ट्रेडिंग में, है ना, पेनल्टी लग जाता है। तो अपने ट्रेड को अगर आप कट नहीं करते तो ब्रोकर का कुछ भी नहीं जाता, आपका जाएगा। आपको अपना ऑप्शन का ट्रेड कट करना है, चाहे आप हेज करें या नेगेटिव ट्रेड करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तौहीद शेख, सॉरी मैं बोलने में से तौहीद शेख साहब जी का सवाल था, जिसका जवाब मैंने दिया। चूँकि जवाब मैं दे चुका था इनको पहले ही, ये सवाल ही ऐसा था जो कि बहुत सारे लोगों को मन में कन्फ्यूज़न आता होगा। अच्छा, एक दूसरा है, किसी लॉजिकल ट्रेड करके कोई है, मैं नाम भूल रहा हूँ, मेरे व्यूअर है, उन्होंने लिखा था जो आप चार्ट देखते हैं सर, वो कौन सा वेबसाइट के थ्रू आप चार्ट देखते हैं। देखिए, मैं एस्प्रेसो यूज़ करता हूँ, जिस पर आप लोग ट्रेड व्यू देखते हो, ट्रेड व्यू देखते होंगे, जिसका चार्ट ट्रेडिंग व्यू जैसा है। मैं फायर्स यूज़ करता हूँ, है ना। एस्प्रेसो और फायर्स बहुत ही इजी टू यूज़ है, बहुत ही अच्छा है, हैंडल करने में भी कोई परेशानी नहीं है, तो वो होता है। दूसरा, आप लोग जो मेरा एक दूसरा चार्ट देखते होंगे जिस पर अलग तरह का आता है, वो है इन्वेस्टार का। मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, जो इमेज में आप देख सकते हैं, तो आप इन्वेस्टार का है, वो क्या है, ये इन्वेस्टार, और ये पेड वर्जन है, पेड वर्जन है इन्वेस्टार। इस पर सिर्फ ट्रेड नहीं होता है, इसमें ट्रेड नहीं होता है, आप सिर्फ चार्ट देख सकते हैं। इसमें क्या फैसिलिटी होती है, क्योंकि पहले मैं एमी ब्रोकर यूज़ करता था, जो लोग पुराने हैं वो जानते हैं एमी ब्रोकर, अभी नए लोग शायद ना जाने। एमी ब्रोकर बहुत ही यूज़फुल है चार्ट देखने का, उसी पर आप चार्ट वहाँ पे देख सकते हैं, है ना, एनालिसिस कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता था कि उसका जो थर्ड पार्टी वेंडर से डेटा लेना पड़ता था, थर्ड पार्टी वेंडर हम लोगों को डेटा प्रोवाइड करता था, वो कभी कभी डेटा लेट से आता था, जिसकी वजह से प्रॉपर टाइम पर एनालिसिस नहीं कर पाता था, शाम में लेट हो गया, या कभी कभी ये क्या हुआ कि 10 मिनट बाद का डेटा देता था, कि जैसे 3:30 तक का डेटा देगा, नहीं, वो 3:15 तक का ही डेटा देता, 3:15 तक का ही कैंडल, बाकी का 15 मिनट कैंडल फ़ोन करके पूछूंगा बाकी 15 मिनट का कैंडल कहाँ गया, तो इतना तक का ही तो डेटा मिलता है, इसके बाद का नहीं मिलेगा। तो 15 मिनट में क्या खेल हुआ कौन जाता है, तो उसमें एक इशू हो जाता था। लेकिन इन्वेस्टर में ऐसा कोई इशू नहीं है, यहाँ पूरा का प्रॉपर डेटा आ जाता है, क्योंकि किसी थर्ड पार्टी से नहीं लेना है, लेना रहता है डायरेक्ट इन्वेस्टर ही दे देता है डेटा, ये पेड वर्जन का। और इसके लिए कोई ट्रेड व्रेड नहीं होता है। मैं सारे लोगों को कहूँगा कि खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है कि इन्वेस्टर को पेड लेना, ना ना ना, आपको सिंपली आप ट्रेडिंग व्यू भी यूज़ कर सकते हैं, आप फायर्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप एस्प्रेसो भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत, हम लोग भी तो वही यूज़ करते थे। जब देखिए धीरे धीरे आप इसमें पूरा तल्लीन हो जाएंगे और यही आपका प्रोफेशन हो जाएगा, तब कुछ चीज़ें होती है जो आपको थोड़ा स्मूथ चाहिए होता है। तो ये क्या है ना, थोड़ा स्मूथ है, क्योंकि इसमें एक बार में डेटा डाउनलोड हो जाता है, एंड ऑफ डे 3:30 बजे बाद जब खोलते हैं ना, तो सारा डेटा डाउनलोड हो जाता है। उसके बाद अगर नेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट भी हो जाएगा, तब भी आप कोई चार्ट खोलिएगा तो खुल जाता है। क्यों? क्योंकि स्मूथ हो जाता है, डेटा डाउनलोड हो जाता है। इसके लिए इसको यूज़ करता हूँ। तो ये पेड वर्जन होता है, थोड़ा कॉस्टली है। आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर प्रोफेशनल ट्रेडर के पास कुछ ना कुछ अपना एक सॉफ्टवेयर होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो लोग यूज़ करते रहते हैं। तो मेरा यही मानना है कि आप ट्रेडिंग व्यू से भी काम चला लीजिए, एस्प्रेसो से भी काम चला लीजिए, आप ज़ेरोधा से भी काम चला सकते हैं, फायर से भी काम चला सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ये कुछ सवाल था जिसका जवाब देना जरूरी था दोस्तों। बाकी अब फ्राइडे एंजॉय करिए, अब वीकेंड है, मिलूंगा आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।